जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख कर भेजा है, जो कि पंचलोक से हैं। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। साथ में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, सत्संग आंटी जी ने जैसा लिख कर भेजा है, मैं वैसा ही सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गांव पंचलोक कॉलोनी से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये नवंबर के आखिरी सप्ताह का है। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी बच्चे की आंख का ध्यान रख, और मैं सत्संग सुनती रही। तीसरे दिन मेरा बेटा पार्क से खेल कर वापस आ रहा था। जैसे ही पार्क के गेट पर पहुंचा, अचानक एक मच्छर उसकी आंख में चला गया। उसने जल्दी से आंख मसली तो मच्छर बाहर आ गया, लेकिन संगत जी, मेरे बेटे की आंख सूज गई और अंदर सफ़ेद हिस्से पर फफोला जैसा हो गया। संगत जी, और कोई समय होता तो मैं बहुत घबरा जाती, लेकिन मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और साथ हैं। अब ना मैं डरती हूँ और ना ही घबराती हूँ। मैंने अपने बेटे की आंख को नमक के पानी से धो दिया। आंख को नमक के पानी से साफ करके फिर जल प्रसाद डाल दिया, और थोड़ी देर बाद ही दर्द कम हो गया। इसी तरह मैंने शाम से रात तक 4 से 5 बार जल प्रसाद की ड्रॉप उसकी आंख में डालती रही। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी आंख में सूजन, लाली, दर्द जैसा कुछ भी नहीं था। जो उसकी आंख में फफोला जैसा हो गया था, वो भी नहीं था। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटा गुरुजी को बहुत मानता है। वह उन्हीं की वजह से ठीक हुआ था और अब वह गुरुजी को अपना दोस्त मानता है। कभी कभी वह गुरुजी को अपने साथ कंचे खेलने के लिए ले जाता है और जीत कर बहुत खुश होता है। शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्यार ऐसे ही अपने इस परिवार पर बनाए रखना। आपकी प्यारी संगत पर भी मेहर करना। सभी को ब्लेस करना। शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरा 2 दिसंबर का है। गुरुजी ने मैसेज में बताया, संदूक के सामने मंदिर में सफाई कर और ख़राब चीज़ें, टूटी फूटी मूर्तियाँ निकाल। मैंने देखा साईं बाबा, हनुमान जी, लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ ख़राब हो गई हैं, और मेरे पति अंकल ने माता का पुराना चोला, किताबें, पुराने पूजा का सामान रखा था, वो सब मैंने निकाला। अलमारी में भी सफाई का मैसेज आया था, तो मैंने देखा लॉकर में सिक्का, चावल, लौंग, पुरानी राखी, धागे निकले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। छोटी बड़ी बातें बताने के लिए आप हर बात को ऐसे बताते हैं, समझाते हैं, जैसे माँ बेटी को समझाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। माता पिता बनने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा।
अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा 4 दिसंबर का है। जब मैं घर का काम करने के बाद नहाने गई तब लाइट बार बार आ जा रही थी। मैंने सोचा इन्वर्टर ख़राब न हो जाए, लाइन कटवा देती हूँ। और मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। वह ऊपर कमरे में सो रही थी और मैं नीचे थी। 10-12 आवाज़ लगाने के बाद भी मेरी बेटी नहीं उठी तो मुझे घबराहट हुई। गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे, बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है। मैं गुरुपा से प्रार्थना करते हुए जल्दी से ऊपर आई और बेटी को जगाया तो उसने कहा, मम्मी मुझे एक भी आवाज़ नहीं आई। उसे ठीक देखकर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। कुछ देर बाद मैंने हॉल में एक मधुमक्खी को अधमरा देखा तो मुझे लगा जो कष्ट मेरी बेटी पर आया था उसने गुरुपा ने उसे अपने ऊपर ले लिया। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और पत्ते के सहायता से मधुमक्खी को पौधे पर बिठा दिया और पानी लाकर जैसे ही उसके आगे किया उसने अगले पैर और मुंह पानी पर रख दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने पानी हटाया वह बर्तन के नीचे गिरी, लेकिन मैंने देखा वह अब वहाँ नहीं थी। मैंने पूरे गमले में पौधे के पत्ते पत्ते पर देखा, वह नहीं मिली, न ही उड़ती दिखाई दी। यह मेरे गुरुपा का ही चमत्कार था जो मेरी बेटी का कष्ट लेकर चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना। गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही मेरे परिवार और सभी संगत परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह शुक्राना मेरा 5 दिसंबर सुबह का है। गुरुवार का दिन था। आज गाय को मैंने रोटी अंकल जी के लंच में रख दी थी। सोचा कि अंकल जी वहीं पर गाय को खिला देंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना भूल गई। जैसे ही मैंने खाना खाने के लिए रोटी हाथ में उठाई, बाहर से गाय की 2 बार रंभाने की आवाज़ आई और मैं बाहर आकर देखा तो दरवाजे पर गाय खड़ी थी। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और फिर गाय को रोटी खिलाई। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, मुझे सब याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। पूरे संगत परिवार का विश्वास गुरु जी पर बढ़ता ही रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।